आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय अध्यात्म विज्ञान से समस्त समस्याओं का समाधान। अध्यात्म विज्ञान और समस्या, इन दोनों को समझे पहले। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना, और जो हमारा द्वैत है वह बाहर की ओर जाना। भौतिक विज्ञान हमें बाहर ले जाता है, अध्यात्म विज्ञान हमें भीतर ले जाता है। भीतर प्रभु का जगत है, भीतर चेतन का जगत है, और खुली आंखों से जो द्वैत का जगत है, संसार का जगत है, वह जड़ का जगत है। तो बेसिक डिफरेंस हो गया जड़ और चेतन। कबड्डी के अंदर दो पाले होते हैं, ए पाला बी पाला, और जब चुनाव होते हैं तब दो पार्टियों के पाले होते हैं, ए पाला बी पाला। वर्ग बनते हैं, स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग, छात्र वर्ग छात्रा वर्ग। तो ये दो पाले हो गए, जड़ का और चेतन का। तो इन दो पालों में आप किस पाले के सपोर्टर हो, किस पाले में आप अधिक रहते हो, उसकी पालना करते हो, उसके नियमों के अंदर आप जीते हो, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि स्वयं निर्णय लेता है। उसके पास जो भीतर जो चेतन पार्ट है वो बादशाह है। उस पर कोई भी कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, उसका खुद का कानून है। वह कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपका मकान है, उसके अंदर आप 3 भाई भागीदार, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते उसको सेल करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, कन्वर्शन करने का। आप अकेले मालिक हो, रजिस्ट्री आपके नाम है, उसको आप नया बना सकते हो, बने हुए को रिनोवेट करा सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। आपको फ्रीडम होती है, भीतर फ्रीडम है। भीतर का जगत स्वतंत्रता का जगत है, और हमारा चेतन जगत है स्वतंत्रता का जगत है, और बाहर का जगत है ये प्रतंत्रता का जगत है। बाहर का जगत जो है वह हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन चला और ऑटो मोड से चलता है, और भीतर का जो जगत है वह अपने स्वतंत्र सत्ता का ये, उस पर ऑटो मोड लागू नहीं होता है, उसको बदला भी जा सकता है। तो भीतर के जगत को आत्मरंजन कहते हैं, बाहर के जगत को हम मनोरंजन कहते हैं। समस्या कहाँ खड़ी होती है? द्वैत में समस्या होती है, अद्वैत में समस्या नहीं है। भीतर विराजमान प्रभु भगवान ईश्वर, उसमें कोई समस्या नहीं। वह अशरीरी है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वह जो है आनंद का दरिया है, आनंद का झरना है, आनंद का तालाब है। चारों तरफ उसके आनंद ही आनंद है, आनंद उसका लक्षण है। वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, कभी खत्म नहीं होने वाला,
और चित्त का मतलब उसका लक्षण ज्ञान दर्शन है और आनंद उसका गुण है। ये तो भीतरी जगत की, और बाहर जो द्वैत है, द्वैत का मतलब होता है दो से चालू होता है, दो से होते होते असंख्य अनंत बनते हैं। देखिए बाहर जगत को हम देखें, केवल एक स्त्री होती है या केवल एक पुरुष होता है, दोनों शादी करते हैं स्त्री पुरुष से, फिर उसके एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा होता है। और पुराने ज़माने में एक एक डजन बच्चे हुआ करते थे। और हम 4-5 हजार साल पहले जो है वो गीता का समय, भगवान कृष्ण का समय जाए तो बताया जाता है कि यादवों के अंदर हजारों हजारों रानियां होती थी और उनके सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों पुत्र हुआ करते थे। कहने का अर्थ है कि जो बाहर का जगत है वो बढ़ता बढ़ता अनादि अनंत असंख्य तक चला जाता है। तो जहाँ पर दो हुई वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। राजस्थानी में एक कहावत है कि जहाँ बर्तन पड़े रहते हैं वो खड़बड़ाते हैं, वो एक दूसरे से टच होकर के झंकृत हो जाते हैं। और जहाँ पर 2, 4, 5 व्यक्ति, बच्चे परिवार में या क्लास के अंदर या जो है हमारे पब्लिक प्लेसेस के अंदर, ट्रेन में, फ्लाइट में तू मैं हो जाती तो झगड़ा ठंडा होना संभव है, वह समस्या कहलाता है। द्वैत अपने आप में, द्वैत में समस्या होती है। समस्याएं कई तरह की होती है, अद्वैत में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं कई तरह की होती है, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या और जो है आदि व्याधि उपाधि की समस्या, धन की समस्या आदि आदि, पुत्र संतान की समस्या आदि आदि। तो अब सवाल है कि व्यक्ति के सामने समस्या तो आती रहेगी, क्योंकि जहाँ पर उदय प्रारब्ध है वहाँ पर दोनों ही चीज़ें चलती है, पुण्य पाप दोनों चलते हैं। हमारा बाहरी जीवन पुण्य पाप से नियंत्रित होता है और उसका संचालन कुदरत के हाथ में है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून से बाहर का जगत चलता है और उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर होती है। जैसे जैसा हमारा उदय प्रारब्ध होता है वो हमारे जो है वो उदय प्रारब्ध हमारे उपादान के अनुसार, उपादान का अर्थ होता है पिछले जन्म में जो जो हमने कॉजेस डाल के इकट्ठे किए, या कहना चाहिए कि जो है वो गीता की भाषा में क्रियमाण कर्म जब संचित कर्म बनते हैं तब वो जो है हमारा जो कहना चाहिए कि व्यक्ति का जैसा जैसा जो है वो उसका जो है उदय प्रारब्ध बनता उसी के अनुसार। तो हम जो है आपको ये कहना चाहते थे कि उदय प्रारब्ध के अनुसार हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है। कोई कहता है मेरे कई वर्ष हो गए संतान नहीं है, कोई कहता है कि मेरे पास में वो खाने को भी बराबर नहीं मिलता है, कोई कहता है कि मेरी जो इनकम है उससे मेरा जो है मेरे परिवार का जो है भरण पोषण नहीं होता है। किसी की समस्या होती है कि मैं हर बार इलेक्शन लड़ता हूँ और मुझे एमएलए, एमपी, पार्षद आदि में जीत नहीं मिलती है। तो ये समस्याएं हैं, तो हम इनका समाधान ढूंढना चाहते हैं। वैसे हम आपको बता दें, हर समस्या अपने आप में समाधान लेकर के आती है। समस्या तो हमारी दिखाई देती है, वो तो दृष्ट है, दृष्टिगत है, लेकिन समाधान हिडन है। कई ऐसे प्रज्ञा पुरुष होते हैं, जागृत पुरुष होते हैं जो अपनी पैनी दृष्टि से, वो अपने अवचेतन मन से और अपने विवेक से उसके समाधान को उस समस्या में ढूंढ लेते हैं और वो एप्लीकेशन करके समाधान भी निकाल देते हैं। तो हम आपको
आज का विषय ये है कि हमारा भीतरी जगत है, उससे हर समस्या का समाधान निकल जाता है। जो मैंने अभी बात विवेक की कही, प्रज्ञा की कही, ये भीतरी जगत में होता है। बाहरी जगत में विवेक और प्रज्ञा नहीं होती है। बाहरी जगत में व्यक्ति विद्वान बनता है, इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिशाली होता है, तर्क बुद्धि वाला होता है, होशियार होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, मध्यम बुद्धि वाला होता है। इसीलिए जो हमारी बुद्धि है ये संसार में भटकाती है, क्योंकि ये भेद पैदा करती है। जितने भी जो मनुष्य की डिक्शनरी के अंदर शब्द बने हैं उसका आधार बुद्धि है, और उन शब्दों के आधार पे आदमी भटकता है। बुद्धि कहती है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। यह व्यक्ति मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं, इसको मेरे पास रखो, इसको मेरे पास से हटाओ। ये हमेशा हमको भ्रम में डालती है। इसीलिए समाधान चाहते हो तो बुद्धि को कहो कि तू अपने पीहर चली जा, जो मैं अपने आप काम कर लूँगा। बुद्धि टांग नहीं अड़ाती है तो समाधान मिल जाता है। हम जो कहना चाह रहे हैं, हर समस्या का समाधान जो है अध्यात्म, और अध्यात्म भीतर है। जो प्रभु के जगत को हम अध्यात्म कहते हैं। अब बुद्धि को शांत कर दिया तो शांत करने से प्रज्ञा जागृत हो गई, तो प्रज्ञा के अंदर तो समाधान अपने आप दिखता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने ज़माने में, मेरा ही उदाहरण दूं, 10 भाई बहन थे। हमारे माता पिता को पढ़ने का कहीं पे स्कूल पोसाल का अवसर नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने 10 भाई बहनों का पालन पोषण करके सभी को जो है अच्छे अच्छे करोड़पति, विद्वान, शिक्षा वाले बनाए, जैसा जैसा उनका उपादान था। पर सभी वेल टू डू है भाई बहन। ये संस्कार माता पिता ने दिए, पालन पोषण माता पिता ने किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास शिक्षा तो थी नहीं, वो इंट्यूशनल नहीं थे, परंतु वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे, पर वो इंट्यूशनल थे। उनके पास विवेक था। इसीलिए भगवान ने कहा, धर्म की परिभाषा दी, विवेके धम्ममाये, विवेक ही धर्म है। वो उनकी प्रज्ञा जागृत थी। वो प्रज्ञा के आधार पर क्या करते थे कि समस्त बेटों के बीच के अंदर एक सा बर्ताव करते थे। अगर 10 भाई बहन एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और तो वो 10 आइटम लाते थे, 10 आम लाते थे, 10 लड्डू लाते थे, 10 ड्रेसें लेके आते थे, क्योंकि सबको मिलना चाहिए। सबको मिलने का अर्थ है समानता का भाव, सर्वोदय का भाव, और सबको अपना अपना अधिकार मिले, कोई शिकायत कर ही नहीं सकता। महात्मा गांधी ने जो सर्वोदय दिया और उसको हमारे संविधान ने माना, वो सर्वोदय क्या है कि हिंदुस्तान के में जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान की समस्त जो है प्रॉपर्टी, समस्त सत्ता के भागीदार है। हर एक को समानता का व्यवहार मिले, हर एक को विकास करने के समान अधिकार मिले, उसी से संविधान बना। तो इसीलिए 210 कंट्री का डेमोक्रेटिक का सबसे अच्छा लिखित संविधान, वो भी मौखिक नहीं है, लिखित है। लिखित संविधान वो भारत का है। इसीलिए भारत धर्म गुरु देश कहलाता है। भारत के संविधान को देख करके और हमारी अहिंसा और जो है सत्य की नीति, जो महात्मा गांधी जिसके आधार पर देश को बिना खून खराबा हिंसा के 200 वर्ष पुरानी
जो सत्ता थी अंग्रेज लोगों की उखाड़ दिया जड़ से, स्वतंत्रता को प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। तो इस संविधान की कॉपी दूसरे देश ले गए और उसके आधार पे मार्टिन लूथर वगैरह जो है वो महात्मा गांधी के जो सिद्धांतों के आधार पर देश को आज़ाद कराया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं उस संविधान के, क्योंकि वो एक आइडियल संविधान है। वो सर्वोदय में विश्वास करता है, वो सबको समानता का अधिकार देता है। तो हमारा इंट्यूशनल जगत है वह समानता रखता है, वो न्याय करता है और उसके अंदर एक एम्बेडेड चीज़ है हुआ सो न्याय, यानी कि हमारा प्रभु है भीतर बैठा है, हमारा जो ईश्वर है, हमारी प्रज्ञा ही हमेशा न्याय करती है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती। बाहर के कोर्ट तो मैन मेड है, वो वकीलों के बहस के आधार पर, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर वो जज है, निर्णय देता, वो मैन मेड है, उसमें गलती होने की संभावना होती है। भीतर के प्रभु की ईश्वर का जो न्याय, उसमें कोई गलती हो नहीं सकती, वो परफेक्ट, इसीलिए हुआ सो न्याय कहलाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो समस्या का समाधान अध्यात्म में क्यों है कि अध्यात्म में विवेक है, अध्यात्म में उस जो छिपे हुए समाधान को ढूंढने की शक्ति है। वो समाधान बाहर नहीं ढूंढा जा सकता, प्रज्ञा पुरुष भीतर जाकर के प्रभु से आशीर्वाद लेकर के उस समस्या का समाधान वो कर देता है, अपने आप में कर देता है। या ज्ञानी पुरुष होता है जो भीतरी जगत में गोते लगाता है, तो वह अपने जो है भक्त की समस्या का समाधान कर लेता है। पर वो समाधान भीतर से आता है, गंगोत्री से आता है, इंट्यूशन से आता है, क्योंकि वो हिडन है, दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो समस्या देती है, समाधान दिखाई नहीं देता है, उसको सर्च करना पड़ता है, भीतर जाना पड़ता है, गोते लगाने पड़ता है, श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ती है। और हर व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको रास्ता ध्यान नहीं, उसको श्रद्धा नहीं, उसको सबूरी नहीं, उसमें उसको विश्वास नहीं, वो समस्या रोता रहता है, रड़ता रहता है, दुख पाता रहता है, चिल्लाता रहता है, समाधान की तरफ जाता नहीं है। देखिए, समाधान भीतर जाने से कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं। स्वदोष दर्शन कीजिए। समस्या रहती है परदोष में। कोई भी आपकी समस्या की एप्लीकेशन हो और आपने भीतरी जगत में यह देखने का कोशिश किया, कबीरदास जी इंट्यूशनल फॉर्मूला आप याद रखें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी पेपर पेन लेकर के निकल पड़े मोहल्ले के अंदर और गांव में कि मैं बुरे आदमियों की लिस्ट बनाऊं। सुबह से शाम तक एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। शाम को नमाज पढ़ी, भीतर झांका तो देखा कि अरे ये जो दोषों का भंडार तो भीतर भरा पड़ा है, इसको मैं ढूंढूंगा तो मेरा भला होगा। और ये जब जीरो हो जाएंगे, यानी अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त और खुद ईश्वर बन जाऊंगा, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लूँगा। तो देखिए, समाधान मिल जाता है। समाधान मिलने के लिए हमको भीतरी जगत में गोते, मतलब निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, आपको निमित्त बनना पड़ेगा। समस्या जो रोता है वो कर्ता बनने के कारण रोता है। समस्या उसी ने पैदा की, वही करता, वही अगर निमित्त बन जाता है तो समस्या का समाधान हो गया।
और वो अकर्ता बन जाता है तो समस्या का समाधान हो गया। जिससे समस्या है उसके भीतर जा करके उसको निर्दोष मानने लग जाता है कि इसने जो समस्या खड़ी है ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। कोई भी प्राणी दुनिया का कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता तो कुदरत है। और हर प्राणी के भीतर उसको समस्या करने वाले को, जो हमारे लिए समस्या पैदा की है, उसको जो है आप शुद्ध आत्मा मानो कि इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। ये समस्या तो मैंने खुद ने पूर्व जन्म में पैदा की थी, अब उसका उदय काल आया है। गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं। तो कुदरत ने अपनी ड्यूटी निभाई, जो है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी के तहत जिस व्यक्ति के साथ में मैंने बुरा व्यवहार किया था, यानी जिसको मैंने समस्या में डाला था, वो मेरे सामने उसका हल करने के लिए आ गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 2-3 उदाहरण दूंगा तो ये चीज़ स्वतः ही आपके स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, 2 भाई हैं और पिताजी की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को लेकर के 2 भाइयों ने बीच में झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में नहीं निपटा सके, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस करते ही दोनों के वकील हो गए और दोनों से डॉक्यूमेंट मांगने लग गए, दोनों से एविडेंस लेने लग गए। जो भी कोर्ट का प्रोसेस हो वो चालू हो गया। तो जो है वो दोनों भाइयों ने पैसा कोई भी कार्य करने के लिए समय, श्रम और धन का नियोजन करना पड़ता है। दोनों भाई कचहरी के जो है गोते लगाने पड़े, वो हो गया समय, और वाहन से गए, पैसे खर्च किए, आए गए, ये श्रम हो गया। और धन खर्च करना पड़ा, वकील को देना पड़ गया, एविडेंसेस वाले को देना पड़ गया, और डॉक्यूमेंट्स के लिए देना पड़ गया, और वाहन के लिए देना पड़ गया। तो ये करते करते काम चालू हुआ। अब देखिए कि थोड़ा समय निकलने के बाद में एक भाई जो ज्ञानी था, यानी वो इंट्यूशनल था, समझदार था, विवेकशील था, वो अध्यात्म में चला गया, अपने प्रभु के भीतर चला गया और प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि आप हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आज आप अजर अमर अविनाशी हो, मैं आपके चरणों में आ गया। मेरे समस्या ये है कि दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा खड़ा हो गया, तो आप मेरे को समाधान दो। तो सोचते सोचते ये समाधान मिला कि तुम अगर छोटे भाई ये सोच रहा है तो बड़े भाई से समझौता कर लो, और समझौता में जो कुछ भी मिलेगा उसको स्वीकार कर लो, और वह उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। भाग्य बिना भूंगड़ा भी नहीं मिलता है। किसी की ताकत नहीं है कि वो भाग्य के अतिरिक्त समय और भाग्य के अतिरिक्त दे सके, ले सके। दुनिया में कोई ऐसा जो है ताकतवर व्यक्ति नहीं जो किसी को सुख दे सके, किसी को दुख दे सके। व्यक्ति के कर्म सुख देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। को सुख को दुख देत है, कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। सब कर्मों के अधीन होता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये समाधान व्यक्ति अध्यात्म में गया, भीतर गया, तो उसको ये समाधान मिला। तो वह छोटा भाई जो है बड़े भाई के पास में आया,
बड़े भाई को प्रणाम किया कि भाई जी, हम अपने पिता की संपत्ति के लिए दोनों लड़ रहे हैं, दोनों ही भागीदार हैं हम उसके लिए, आप बड़े हो तो हम वकीलों को पैसे दें, रोज चक्कर काटें, और जो कोर्ट का नियम क्या है, दादा केस लगाता है, पोता पड़ पोता उसका समाधान प्राप्त करता है, और वो क्या मिलता है, दोनों 20 साल 30 साल 40 साल थक के समाधान समझौता आता है। इस तरीके से उन दोनों ने समर्पण किया, दोनों को अच्छा अच्छा अपना हिस्सा मिल गया, बड़ा भाई ने भी कृपा करी, दोनों को बराबर बराबर मिला। तो देखिए, ये समस्या का समाधान अध्यात्म से आया। हर समस्या से ही समाधान मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सबको प्रेम संभाव सुख शांति मिले। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।